नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास साउंड रिकॉर्डिंग, जिसको कि डिफाइन किया गया है कॉपीराइट एक्ट 1957 की सेक्शन 2 क्लॉज XX यानी XX, जिसमें कि सिंपली कहा गया है कि भाई साउंड रिकॉर्डिंग का मतलब है कि साउंड को रिकॉर्ड करना जिससे कि उसको दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सके। और इसमें मीडियम क्या होता है, मेथड क्या होता है, इसका कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए, है ना। मीडियम कुछ भी हो सकता है, तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, पर बेसिक बात यह है कि रिकॉर्डिंग ऑफ द साउंड वहां पर होनी चाहिए। अब ये थोड़ा सा अपने आप में टेक्निकल बात है, म्यूजिक से देखा जाए तो थोड़ा डिफरेंट है। म्यूजिक प्रिपेयर करना एक अलग बात है, किसी गाने में म्यूजिक देना वो अलग बात है, पर उसको रिकॉर्ड करना वो अलग प्रोसेस है और उसमें भी कॉपीराइट आपको हो सकता है। हाँ, ये सब जो कुछ है वो लॉफुली होना चाहिए, यानी कि आप जब साउंड रिकॉर्ड करते हैं तो आप किसी तरह का जो दूसरा किसी का लिटरेरी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल या फिर कोई जो वर्क है उसका उपयोग अपनी साउंड रिकॉर्डिंग में ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपको जो कॉपीराइट है वो साउंड रिकॉर्डिंग में नहीं दिया जाए। और यहाँ पर म्यूजिक और साउंड रिकॉर्डिंग दोनों में डिफरेंस है, जैसे कि म्यूजिक का कॉपीराइट जो था वो अलग है और साउंड रिकॉर्डिंग का अलग है। अब इसको इस तरह से समझिए, हालांकि ये बहुत टेक्निकल है, कि जैसे म्यूजिक तो बना दिया गया, जैसे कि म्यूजिक के जो डेफिनेशन थी उसमें कहा गया था कि म्यूजिक जो है वो म्यूजिक की लैंग्वेज जो नोटेशन होते हैं उसमें भी हो सकता है, यानी कि वो लिखा हुआ भी हो सकता है, पर उसको रिकॉर्ड करना वो एक अलग विधा है और बहुत टेक्निकल है। आजकल जितने हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, उसकी वजह से वो और ज़्यादा टेक्निकल हो चुकी है और बहुत ज़्यादा वो स्किल या एक कह लीजिए कि आप में हुनर की डिमांड करती है। और दोस्तों, साउंड रिकॉर्डिंग की बात जब मैं करता हूं तो इसमें हर तरह की साउंड जो है उसको रिकॉर्ड करने की बात होती है। साउंड किसी गाने में हो सकती है या इंस्ट्रूमेंटल हो सकती है, यानी सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, गिटार बजा रहे हैं आप तो वो भी एक साउंड है, उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। या फिर आपने देखा होगा कि सिचुएशन बेस्ड साउंड भी होती है, जैसे कि मूवी देखते हैं तो कोई उदास करने वाला सैड सीन है तो उसकी साउंड अलग होती है, कॉमेडी की साउंड अलग होती है, या फिर खुश हो आदमी तो उसकी साउंड एक अलग होती है, या फिर हॉरर जिसमें कोई डरावना सीन हो तो उसकी साउंड अलग होती है। तो इस तरह से कई साउंड्स होती हैं, तो वो जो रिकॉर्ड करना है वो भी इसकी कैटेगरी में आता है। जैसे मान लीजिए कि 5 तरह की साउंड हैं हॉरर से लेकर, जिनको कि आप फिल्मों या टीवी सीरियल में यूज कर सकते हैं, पर आपने अपनी तरह से एक छठी और जनरेट की जो कि बहुत अच्छी है और वो नई है, पहले किसी ने इन्वेंट नहीं की पर आपने इन्वेंट की, तो उसका जो कॉपीराइट है वो आपको जाएगा, क्योंकि आपने उसको बनाया है, उसको रिकॉर्ड किया है और वो आपके नाम पर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साउंड रिकॉर्डिंग भी एक तरह से अपने आप में कॉपीराइट का जो क्लेम है वो रखती है। और साथ में इस बात को भी समझिएगा, जैसे कि मैंने पहले कहा, म्यूजिक में कॉपीराइट होना अलग बात है और उस म्यूजिक की जब रिकॉर्डिंग होती है तो उसका कॉपीराइट जो है वो अलग काउंट किया जाता है। हाँ, इसमें यह हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के पास म्यूजिक का राइट हो और वो ही उसको रिकॉर्ड कर रहा हो, तो ये हो सकता है कि एक ही व्यक्ति के पास 2 हों, पर वो दोनों सेपरेट काउंट होंगे।